देवरिया की घटना पर मुख्यमंत्री जी और पूर्व मुख्यमंत्री जी दोनों लोगों का ट्वीट वगैरह आ गया है। संवेदना उन लोगों ने व्यक्त कर दिया है। मामला जमीनी विवाद का था। 6 लोगों की, एक परिवार से 5 लोग और एक जो पहले मृत्यु हुई थी, जो कि बताया जा रहा है कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी थे। अब इस हत्या के एंगल को समझने का प्रयास कीजिए। हत्या तो हो गई, अब शासन प्रशासन भी लग गया है लीपापोती करने में या फिर जांच करने में, यह वक्त बताएगा। लेकिन जरा सोचिए कि अगर मामला जमीनी विवाद का था, यानी कि मामला शासन प्रशासन के संज्ञान में था, और जब शासन प्रशासन के संज्ञान में था तो शासन प्रशासन क्या कर रहा था? सो रहा था। जब भी मैं कहीं पे भी, मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूं, जब भी मैं कहीं पे भी पर्सनली कोई कवरेज जमीनी विवाद को लेकर एकाध कर देता हूं कहीं पे, उसके बाद से मेरे पास जमीनी विवाद को लेकर 50 फोन आते हैं कि भैया मैं भी पीड़ित हूं, मैं भी पीड़ित हूं, मैं भी पीड़ित हूं। और ये खेल शुरू होता है लेखपाल से। इस देश में जो हमारे लेखपाल साहब लोग हैं बहुत महान हैं, इतनी ईमानदारी से काम करते हैं कि आए दिन जमीनी विवाद में जितने भी घटनाएं होती हैं, अगर सही से जांच करवा दिया जाए तो उसमें ज़्यादातर घटनाओं में आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे अगर लेखपाल ने ईमानदारी से काम कर दिया होता तो किसी को कोई समस्या ही नहीं रही होती। मैं सारे लेखपालों को नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे लेखपाल अपनी ईमानदारी से भी काम कर रहे होंगे, लेकिन अभी तक मैंने ईमानदार लेखपाल नहीं देख पाया। छोटी छोटी बात में पैसा चाहिए, छोटी छोटी बात में रुपया चाहिए, कोई सिग्नेचर कराना है उसमें पैसा चाहिए, ऐसी चीजें, ऐसे आरोप आपको आए दिन सुनने को मिल जाते हैं। और कहानी यही नहीं रुकती है। इसके बाद से फिर आप दरबार लगाइए। लेखपाल साहब नाराज हो गए, अगर रिपोर्ट सही से नहीं लगाएं या फिर सही से जांच पड़ताल नहीं किए तो अब आपको आगे जाना पड़ेगा। आगे तहसीलदार साहब मिलेंगे, वहां से भी जब कोई उपाय नहीं निकल पाएगा तो फिर आपको एसडीएम साहब मिलेंगे, वहां से भी जब उपाय नहीं निकल पाएगा तो फिर आपको डीएम साहब मिलेंगे, फिर आपको कमिश्नर साहब मिलेंगे। और इस चक्कर में आपका मतलब सालों बीत जाता है। फिर जब इन लोगों से भी नहीं हो पाता है, मुकदमा हो जाता है। और मुकदमे की प्रक्रिया हमारे देश में कितनी अच्छी है और कितनी सस्ती है और कितना कम समय का है, यह पूरी दुनिया से छिपा नहीं है। हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। बहरहाल इस मामले ने पूरे प्रदेश में तब मतलब कि सबका दिल दहला दिया है। सुनने के बाद मैं इस खबर को करना ही नहीं चाहता था। दिल पूरी तरह से सहमा हुआ है, दहला हुआ है। जिनके ऊपर बीती होगी वो इस मंजर को कैसे झेले होंगे। बहरहाल एक ही परिवार से 5 लोग। अब पूरे मामले को आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं। सबसे पहले जो है एक हत्या होती है। हत्या होती है पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव जी का। उनकी हत्या होती है, उनका शव मिलता है और अभी कंफर्म भी नहीं है कि हत्या कौन करता है। उसके बाद उनके घर के लोग जो है पूरा लाव लश्कर के साथ, असलहे के साथ, तैयारी के साथ, तमाम असलहों के साथ, जिनसे जमीनी विवाद था यानी कि जो दूसरे पक्ष थे, उनके घर में घुस जाते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। जो जैसे मिलता है उसको मारते हैं, पीटते हैं, धारदार हथियार से भी मारा जाता है। और उसके बाद से फिर टोटल 5 लोगों की मृत्यु हो गई। एक लड़का जो है अभी एडमिट बताया जा रहा है। और अब मौके पर एसपीओ साहब मौजूद हैं, डीएमओ साहब मौजूद हैं, सीएम साहब का ट्वीट भी आ गया, उन्होंने संवेदना भी व्यक्त कर दिया। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ, मुझे यह बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि भारत जो है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161वें नंबर पे है 180 देशों में, लेकिन 180 देशों में 161वें नंबर पे है, यानी कि थोड़ी सी स्वतंत्रता भी पत्रकारों के पास बची हुई है। और उसी स्वतंत्रता का हवाला लेते हुए, सहारा लेते हुए मैं अपनी बात रख रहा हूं। मुख्यमंत्री जी, अगर वाकई में कार्रवाई करवानी है ना, और ऐसी घटना दोबारा ना हो, उसके लिए आपको अपने अधिकारियों को देखना पड़ेगा, अपने अधिकारियों से निपटना पड़ेगा और बड़ी सख्ती के साथ निपटना पड़ेगा। आप कोई टोल फ्री नंबर जारी कीजिए और एक एडवर्टीजमेंट डालिए। आप कहिए कि जिनको जिनको जमीनी विवाद में समस्या है, अपने लेखपाल से परेशान है, अपने डीएम एसडीएम से परेशान है, अपने मतलब कि अपने तमाम एरिया के अधिकारियों से परेशान है, तो उनकी शिकायत आप डायरेक्ट इस टोल फ्री नंबर पे फ़ोन करके कीजिए। तुरंत उनके ऊपर जांच करके कार्रवाई की जाएगी। अभी देखिए 24 घंटे के अंदर आपका कितना फ़ोन आएगा आपके पास। आप यकीन जानिए, ये जो नौकरशाह हैं, ये पढ़ाई लिखाई तो बड़ी गरीबी में करते हैं,
लेकिन अधिकारी बनने के बाद ये गरीबों को भूल जाते हैं। अब आगे की कहानी सुनिए। पहले प्रेम यादव की हत्या होती है, 1 तारीख को सुबह उनकी लाश मिलती है। फिर इनके परिजनों को अभी कंफर्म भी नहीं है कि हत्या किसने की है। शक के आधार पर 2 तारीख को सुबह में प्रेम यादव के पक्ष के लोग सत्यप्रकाश दुबे के घर में घुसते हैं, जिनसे ज़मीनी विवाद था। उनके घर में जो भी मिलता है उसको बुरी तरह से मारते हैं, पीटते हैं और उसके बाद से फिर फायरिंग करते हैं। और इन सब के दौरान 5 लोगों की हत्या हो जाती है, 5 लोगों की मौत हो जाती है। अब इन 5 लोगों में मरने वाले में कौन कौन से लोग हैं? पहले सत्यप्रकाश दुबे हैं, फिर उनकी पत्नी किरण है, फिर बेटी सलोनी है, दूसरी बेटी नंदनी है और बेटा गांधी है। अब परिवार में सिर्फ 8 साल का एक बेटा बचा है। इस जमीनी विवाद से जुड़े कितने अधिकारी के मामले में मतलब कि ये मामला संज्ञान में था, इसके बारे में तो मुझे नहीं पता। लेकिन जो भी अधिकारी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे थे, इस पर कार्रवाई कर रहे थे, उनके ऊपर भी जांच बैठनी चाहिए कि आखिर क्या ऐसा कारण था जिसकी वजह से ये सारी घटनाएं हुई। बाकी योगी जी, आप जब तक अपने अधिकारियों को आड़े हाथों ऐसे मतलब कि नहीं लेंगे तब दिक्कत है, समस्या है। आप ये सोचिए कि समस्याएं खत्म हो जाएंगी तो मुझे नहीं लगता। बाकी मंचों का भाषण जिंदाबाद और तमाम बातें जिंदाबाद, कानून व्यवस्था जिंदाबाद, सब कुछ जिंदाबाद। अब वो 5 लोग वापस लौट के नहीं आएंगे। और इस पर अखिलेश यादव जी का भी एक ट्वीट आया है, वो ट्वीट भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। चूँकि विपक्ष में है और अगर वो भी सत्ता में रहते तो वो भी बहुत कुछ कर और नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनको भी पता है, उनके भी समय में भी ये सारी चीज़ें होती रहती थी। होता क्या था? कुछ नहीं। अधिकारी जो चाहते हैं कर लेते हैं, लेकिन कोई उन्हें कुछ रोकने टोकने नहीं जाता है। कोई भी ऐसा नियम पॉलिसी नहीं बनाया जाता है कि इन अधिकारियों पर नकेल कसा जा सके। अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया है कि देवरिया की घटना शासन की विफलता और कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही या संलिप्तता की वजह से घटित हुई है। काश मुख्यमंत्री जी के दुख प्रकट करने से लोगों का जीवन वापस आ पाता। एक उच्च स्तरीय जांच ही इस हत्याकांड की परतों के पीछे की परत उतार कर न्याय कर सकती है। ये जांच तत्काल हो, यह मांग अखिलेश यादव जी ने किया है। बाकी आप लोग भी मांग कर दीजिए कि न्याय हो, न्याय हो, न्याय हो। लेकिन आम जनता जब तक इन ब्यूरोक्रेट्स का, इन अधिकारियों का चेहरा पहचान कर उन्हीं की भाषा में जवाब नहीं देगी ना, आप यकीन मानिए इस देश में आम आदमी का यही हाल होगा। आज सत्यप्रकाश दुबे का नंबर था, हो सकता है कल कोई और हो, परसों मैं हूँ, कोई कुछ भी हो सकता है। और इन सब की जड़ है समय से न्याय न मिल पाना। जमीनी विवाद में लेखपालों की लापरवाही, तहसीलदारों की लापरवाही, एसडीएम डीएम की लापरवाही, और जब मामला कोर्ट में जाता है तो देरी से न्याय मिलना। तमाम फैक्टर हैं जिनके ऊपर हमारे देश में कोई बात ही नहीं करना चाहता है। जब चुनाव आता है तो हम लोग तो हिंदू, मुस्लिम और यादव, ठाकुर, ब्राह्मण, इन सब चीज़ों में रहते हैं। ये मुद्दा हमारा होता ही नहीं है कि हमारे जो मसले हैं वो तत्काल में और जल्दी से और सुरक्षित तरीके से हल हो पाए। इसके बारे में कभी हमने पॉलिसी के बारे, इस तरह के पॉलिसी मेकिंग के बारे में बात ही नहीं किया और ना ही इस पर कभी हमने वोट किया। नेता हमारे लिए एजेंडा सेट करते हैं और उसी एजेंडा पे हम वोट कर देते हैं। यह घटना बहुत ही दुखद है। आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। बाकी ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट देने का प्रयास करूंगा। जय हिंद।